अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम इंसानों के रोजमर्रा के मसले न बड़ा चढ़ाकर सुनाते हैं न नसीहत देते हैं, बस थोड़ी सी नफ्सियात के साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो लोग आपके सबसे करीब हैं वो अचानक आपसे दूर हो जाते हैं? जो रिश्ते हमेशा स्ट्रांग लगते थे वो कैसे कमज़ोर दिखाई देने लगते हैं? दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी हम अपने करीबी रिश्तों में महसूस करते हैं। वालिदैन, बहन भाई, शरीक हयात, दोस्त, ये वो लोग हैं जिनके साथ वक्त गुजारना, बातचीत करना और अपने दिल के दुख बांटना सबसे ज़्यादा खुशी देता है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं वो है क्रिटिसिज्म, यानी तनकीद। आज हम बात करेंगे कि करीबी रिश्तों में दूरियां क्यों पैदा हो जाती हैं और तनकीद किस तरह इन दूरियों की सबसे बड़ी वजह बनती है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि तनकीद हर वक्त बुरा नहीं होती। कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब तनकीद गैर ज़रूरी, मुसलसल या पर्सनल अटैक्स पर मबनी हो। जब कोई आपके करीबी रिश्तेदार आपको बार बार तनकीद का निशाना बनाता है तो आपके दिल में छोटे छोटे रिजेंटमेंट पैदा होने लगते हैं। शुरुआत में ये रिजेंटमेंट छुप जाता है, लेकिन वक्त के साथ ये रिजेंटमेंट बड़े फासलों में बदल जाता है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल असर यह है कि तनकीद इंसान की सेल्फ एस्टीम यानी खुद एतमादी को नुकसान पहुंचाती है। जब आप बार बार सुना रहे हो कि आपकी बातें गलत हैं, आपकी चॉइसेस नाकिस हैं या आपको समझना मुश्किल है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद पर यकीन खो देते हैं। दूसरा असर यह है कि तनकीद ट्रस्ट को कमज़ोर करती है। आप अपने दिल के जज्बात और राज उस शख्स के साथ बांटना छोड़ देते हैं जो आपको बार बार जज करता है, और जब ट्रस्ट ख़त्म होता है तो करीबी रिश्तों में तभी तौर पर दूरियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा असर यह है कि तनकीद कम्युनिकेशन को मुतासिर करती है। जब कोई शख्स मुसलसल आपकी हर बात पर तनकीद करे तो आप भी खामोश हो जाते हैं, बातचीत रुक जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। चौथा नुक्ता यह है कि बार बार की तनकीद रिजेंटमेंट और एंगर को जन्म देती है। छोटे छोटे इश्यूज भी बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाते हैं। ये छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स फासला बढ़ाने का सबब बनते हैं और आखिरकार करीबी रिश्ते मुतासिर होते हैं। पांचवा और सबसे छुपा हुआ राज यह है कि अक्सर लोग अपनी तनकीद को हेल्प या एडवाइस समझकर जस्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह ज़्यादातर ईगो या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। जो शख्स हमेशा समझता है कि वो बेहतर जानता है, वो दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी इंपॉर्टेंस जाहिर करना चाहता है, और यही वो चीज़ है जो रिश्तों में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पैदा करती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस मसले से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज सेट करें। अगर कोई शख्स मुसलसल तनकीद करता है तो इससे पोलाइटली और फर्मली कहें कि ये तनकीद मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव नहीं है, मैं चाहूँगा कि हम एहतराम से बात करें। दूसरा तरीका यह है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही पैदा करें। यह समझना ज़रूरी है कि हर क्रिटिसिज्म आपके बारे में नहीं बल्कि उस शख्स के अंदरूनी मसाइल के बारे में होता है। जब आप ये डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे तो आप इमोशनली लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। तीसरा तरीका यह है कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन अडॉप्ट करें। जब भी किसी मौजू पर डिसएग्रीमेंट हो, अपने एहसासात को काम और रिस्पेक्टफुल अंदाज में बयान करें। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जुमले टेंशन्स को कम करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कमज़ोर करते हैं। चौथा तरीका यह है कि डिस्टेंस क्रिएट करना भी कभी ज़रूरी है। अगर किसी रिश्ते में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है और दूरियां पैदा हो रही हैं, तो खुद को मेंटली या फिजिकली थोड़ा डिस्टेंस देना कोई वीकनेस नहीं बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। पांचवा तरीका यह है कि अप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड की कल्चर पैदा करें। रिश्तों में छोटी छोटी पॉजिटिव बातें हाईलाइट करें। यह नेगेटिव क्रिटिसिज्म के असरात को कम करने में मददगार होता है। दोस्तों, याद रखें, करीबी रिश्ते वो हैं जिनमें मोहब्बत, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ये रिश्ते क्रिटिसिज्म की वजह से टूटते हैं तो जिंदगी का सबसे अहम सपोर्ट सिस्टम मुतासिर होता है। आखिर में एक गहरी बात, जिंदगी का असल मज़ा करीबी रिश्तों में वक्त गुजारने में है, बातचीत करने में है और एक दूसरे के दुख सुख शेयर करने में है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी रिश्ते मजबूत रहें तो क्रिटिसिज्म के असरात को पहचानें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें और एहतराम और अंडरस्टैंडिंग की कल्चर को फ़रोग़ दें। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्रिटिसिज्म किससे आता है और आपने कभी किसी करीबी रिश्ते में डिस्टेंस महसूस किया? कमेंट में बताएं और अपने तजर्बात शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इंसानी नफ्सियात, रवैयों
और रिश्तों के ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स को इसी तरह आसान अंदाज में समझें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, जब हम रिश्तों को समझ लेते हैं तो जिंदगी आसान, खुशगवार और पुरसुकून हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।